राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर है आपके लिए नए वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काजू की खेती है वो कैसे की जाती है। आज के इस वीडियो में हम काजू की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी है वो देने वाले हैं। आप भी काजू की खेती करके वो लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर आप बिजनेस के रूप में इसकी खेती करना चाहते हैं तो ये बहुत ही मुनाफा देने वाली है खेती होती है। इसमें एक बार लगाने के बाद में 150 साल तक ये पेड़ है वो फल वगैरह देता रहता है। तो अगर आप एक बार लगाएंगे तो आपकी आने वाली 5 पीढ़ियां हैं आराम से बेटी बेटी है वो खा सकती हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी पैदावार है वो भी देता है और बहुत ही अच्छा मुनाफा भी देता है। बाज़ार में इसके भाव हैं वो भी हमेशा बहुत ही अच्छे मिलते हैं आपको, और ना कहीं आपको दूर इसको बेचने की जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कहीं मंडी वगैरह ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको काजू की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी है वो देने वाले हैं कि इसकी खेती वो कैसे की जाती है, कब की जाती है, कौन सी इसकी उन्नत किस्में हैं, कब इसमें खाद डालना है, कब दवाई डालनी है, कब पानी डालना है, कब सिंचाई करना, आदि सभी प्रकार की A to Z जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। काजू की खेती की जानकारी के जान लेते हैं। सबसे पहले ड्राई फ्रूट की बढ़ती मांग से किसानों का रुझान अब इस ओर होने लगा है। कई किसान ड्राई फ्रूट जैसे काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, पिस्ता की खेती करके लाखों रुपए की कमाई है वो कर रहे हैं। त्योहारों में ड्राई फ्रूट की मांग काफ़ी हद तक बनी रहती है। अधिकतर लोग त्योहारों में बाजार की मिठाई की जगह अपने रिश्तेदारों को उपहार के रूप में भी ड्राई फ्रूट है वो देना पसंद करते हैं। देश में काजू की आयात और निर्यात एक बहुत ही बड़ा व्यापार भी है। देश के सभी राज्यों में इसकी मांग की खेती है वो बनी रहती है। मतलब भारत के सभी राज्यों में आप इसकी खेती है वो कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग करें। पहले अब कुछ चुने हुए राज्यों में इसकी खेती की जाती थी, लेकिन अब पूरे भारत में आप इसकी खेती कहीं पे भी कर सकते हैं। मतलब आप जहाँ पे भी आप इसकी खेती करना चाहें वो वहाँ उस इलाके में आप इसकी खेती है वो कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा है आप कमा सकते हैं। अब बात करते हैं काजू का पौधा है वो कैसा होता है। काजू एक पेड़ तेजी से बढ़ने वाला उष्णकटिबंधीय पेड़ होता है जो काजू और काजू के बीज पैदा करता है। काजू की उत्पत्ति ब्राजील से हुई है, किंतु आजकल इसकी खेती दुनिया के अधिकांश देशों में की जा रही है। सामान्य तौर पर काजू का पेड़ है वो 13 से 14 मीटर तक बढ़ता है। हालांकि काजू की बोनी कल्टीवेटर प्रजाति जो 6 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ती है और जल्दी तैयार होने और ज़्यादा उपज देने के लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित हो रही है। मतलब बोनी जो कल्टीवेटर की काजू की जो बोनी कल्टीवेटर प्रजाति है वो 6 मीटर की ही होती है और बहुत जल्दी तैयार होने लग जाती है और बहुत जल्दी उपज भी देती है और सबसे ज़्यादा पैदावार भी वो देती है। तो काजू के पौधरोपण के 3 साल बाद फूल आने लग जाते हैं और इसके 2 महीने के भीतर पककर है वो तैयार हो जाते हैं। काजू के जो पौधा होता है उसमें तो जैसे आप उगाएंगे तो 3 साल के अंदर ये आपको फल देना चालू कर देता है और 2 महीने बाद में उसका फूल वगैरह है वो तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं भारत में काजू की खेती है वो कहाँ कहाँ की जाती है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में की जाती है। परंतु झारखंड राज्य के कुछ ज़िले जो बंगाल और उड़ीसा से सटे हुए हैं वहाँ पे भी इसकी खेती की जा रही है। और अब तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि सभी राज्यों में इसकी खेती है, काजू की खेती है वो होने लग गई है। मतलब आप किसी भी राज्य में आप इसकी खेती है वो कर सकते हैं। पहले ये चुनिंदा राज्यों के अंदर इसकी खेती होती थी, अब पूरे भारत में आप इसकी खेती है वो कहीं पे भी आप आसानी से कर सकते हैं। और इसका पौधा है वो शुरुआत के अंदर पहले 2 से 3 साल के अंदर है वो फल देना चालू कर देता है, लेकिन बाद में आपको कंटिन्यू ये फल देता रहता है। आने वाली मतलब आप 150 साल तक इससे फल ले सकते हैं एक बार लगाने के बाद में। अगर आप जो अपनी पारंपरिक खेती कर रहे हैं उसके साथ साथ में अगर इसके आपने 10, 20, 50 पेड़ भी लगा लिए तो आप अच्छा मुनाफा है वो कमा सकते हैं। साथ ही आप जो भी खेती कर रहे हैं अब बात करते हैं काजू की खेती की। तो काजू की प्रमुख किस्में हैं वो कौन कौन सी है। तो काजू की प्रमुख किस्मों में है वेगुर्ला 4, उल्ला 2, उलाला 4, BPP1, BPP2, T40 आदि उचित किस्में हैं वो मानी जाती हैं। मतलब अगर आप बिजनेस के रूप में इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप इन्हीं किस्म की है वो आपको खेती करना है। जहाँ भी आप नर्सरी वगैरह से पौधे खरीद रहे हैं तो उनसे पहले जानकारी ले लें कि कौन से किस्म के पौधे हैं, और एक कलम विधि के द्वारा तैयार की हुई अगर पौधे आप लगाते हैं तो ये दूसरे साल में है वो फल आपको देना चालू कर देते हैं। और इसके पेड़ भी हैं बहुत, अपने जो नीम का पेड़ होता है या बरगद का पेड़ होता है उसके बड़े बड़े पेड़ होते हैं इसके। और ये उन्नत किस्में हैं, वेगुर्ला 4 है, उलाल है 2 है, उलाल 4 है, BPP1 है, T40 है, BPP2 है आदि किस्म में आप इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा है वो कमा सकते हैं।
अब बात करते हैं काजू की खेती के लिए जलवायु है वो कौन सी होनी चाहिए। काजू एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो गर्म एवं उष्ण जलवायु में अच्छी पैदावार देती है। जहाँ पर तापमान 20 सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है काजू की अच्छी उपज है वो होती है। 6000 से 4500 मतलब 600 से 4500 मिमी वार्षिक बारिश जहाँ होती है वहाँ भी ये अच्छा होता है। इसके लिए पाला नुकसानदायक होता है, इसलिए इस फसल को पाले से बचाना बहुत ही ज़रूरी होता है। जिन क्षेत्रों में पाला या लंबे समय तक सर्दी रहती है वहाँ इसकी खेती है थोड़ी सी प्रभावित होती है। अब बात करें अपने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इधर पाला है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो इससे आप अपने को पाले के अंदर इस फसल को है वो थोड़ा सा अपने को बचा के रखना है। आप इसके ऊपर कुछ भी वगैरह है जाल वगैरह लगा के या पन्नी वगैरह लगा के आप इस पौधे को है वो बचा सकते हैं। बाकी और किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है इस पौधे में। अगर पाला वो भी लंबे समय तक कंटिन्यू पाला पड़ रहा है, जैसे 10-20 दिन कंटिन्यू पाला पड़ रहा है, 2-4-5 दिन से कुछ नहीं होने वाला, तो ये है। इसके लिए जलवायु की बात करते हैं। अब बात करते हैं काजू की खेती के लिए भूमि मिट्टी है वो कौन सी होनी चाहिए। वैसे तो काजू की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जाती है, लेकिन लाल एवं लेटराइट मिट्टी वाले क्षेत्र में इसकी खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। इसके साथ ही मिट्टी का पीएच स्तर है वो 7 तक होना चाहिए। काजू उगाने के लिए खनिजों से संबंधित शुद्ध रेतीली मिट्टी को भी चुना जा सकता है। मतलब आप पूरे भारत में इसकी कहीं पे भी खेती कर सकते हैं। अगर लाल मिट्टी है तो अच्छी है, वैसे अब रेतीली मिट्टी है वहाँ पे भी आप इसकी करते हैं, बलुई दोमट मिट्टी है, किसी प्रकार की मिट्टी है वहाँ पे आप इसकी खेती है वो कर सकते हैं। जब भी आप पौधा वगैरह लगाए, जहाँ पे भी बाग वगैरह आपको लगाना है इसका, तो आप गड्ढे वगैरह खोद के उसमें अच्छे से गोबर खाद वगैरह डाल के उस मिट्टी को है खनिजों से संबंध मतलब खनिज मिला के जो गोबर वगैरह है अपना खाद वगैरह है जो देसी खाद वगैरह है गाय भैंस का गोबर वगैरह है वो मिला के अगर अच्छे से मिट्टी तैयार करते हैं तो ये पौधा है हर जगह पूरे भारत में कहीं भी आप इसकी खेती है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं काजू उत्पादन के लिए खेत है उसको कैसे तैयार करना है। काजू की खेती के लिए खेत की तैयारी करते समय खेत की ट्रैक्टर कल्टीवेटर से 2-3 बार जुताई कर लेनी चाहिए। उसके बाद में इसमें पाटा लगाकर मेज वगैरह लगा के इसको समतल कर लेना चाहिए, जिससे नए पौधों को प्रारंभिक अवस्था में पनपने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। इस बात का ध्यान रखें कि खेत में किसी प्रकार का खरपतवार है वो नहीं होना है। अगर खरपतवार हो रहा है तो आपको खरपतवार को बार बार निकालते रहना है। बाकी आप इसकी मतलब बाग वगैरह लगा रहे हैं, इसके साथ आप दूसरी प्रकार की खेती है या सब्जी वगैरह है किसी प्रकार का अगर आप उत्पादन लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। इसकी छाया का किसी भी प्रकार की फसल पे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, तो आप इसके साथ साथ दूसरी खेती भी कर सकते हैं। इसको शुरुआत में आप अगर पार्ट टाइम करके लेकर करना चाहते हैं तो बहुत ही फ़ायदा आपको होने वाला है। जैसे जैसे ये पेड़ ग्रो होने लग जाएंगे, जैसे जैसे उत्पादन होने लग जाएगा, फिर आपको इसको बढ़ा लेना है। अब बात करते हैं काजू की खेती के लिए कैसे करें गड्ढे तैयार। खेती की तैयारी के बाद में आपको अप्रैल मई के महीने में निश्चित दूरी पर मतलब 60 × 60 × 60 मतलब 60 सेंटीमीटर लंबाई, 60 सेंटीमीटर चौड़ाई और 60 सेंटीमीटर गहराई के गड्ढे हैं वो तैयार कर लेने हैं। गड्ढों को 15-20 दिन तक खुला छोड़ने के बाद में 5 किलोग्राम गोबर खाद या कंपोस्ट डाल दें, 2 किलोग्राम रॉक फास्फोरेट डाल दें और या डीएपी के मिश्रण से गड्ढों के ऊपर तक मिट्टी है वो भर देना है, फिर उसको पानी से भर देना है। गड्ढों के आसपास ऐसी व्यवस्था करनी है जहाँ पानी इकट्ठा नहीं रहे, मतलब आप जो गड्ढे खोद रहे हैं थोड़ी सी ऊंचाई में होनी चाहिए। अगर गड्ढों के आसपास में पानी इकट्ठा होगा तो ये पौधे की जड़ वगैरह है गलने का खतरा है वो रहता है। अधिक सघनता से बाग लगाने के लिए दौरान आप 5 × 5 मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 5-5 मीटर भी रख सकते हैं, 4-4 मीटर भी रख सकते हैं, ये काफ़ी होती है। तो ये था काजू की खेती के लिए मतलब काजू के आप वो पौधे हैं वो कैसे तैयार कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं काजू के लिए पौध है वो तैयार करना है या पौधे वगैरह आप कहाँ से मंगा सकते हैं वो भी अपन जान लेते हैं। या काजू के पौधे के लिए पौध है वो कैसे तैयार करते हैं। काजू के पौधों को सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग विधि से तैयार किया जा सकता है। बेड कलम द्वारा भी पौधे तैयार कर सकते हैं। पौधे तैयार करने का उपयुक्त समय है वो मई और जून का महीना रहता है, मतलब मई जून के महीने में आप इसके पौधे हैं वो आप तैयार कर सकते हैं। बाकी अगर आपको तैयार करना नहीं आ रहा है तो आप नर्सरी से भी ये पौधे मंगा सकते हैं। जो आपके आसपास बड़ी नर्सरी है वहाँ पे आपको इसके पौधे हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, और अगर नहीं भी ये मिल रहे हैं तो आप ऑन डिमांड उनसे मंगा सकते हैं, वो आपको पौधे वगैरह है ये सब प्रोवाइड करवा देंगे। और ये बहुत आसान है, अगर आप खुद भी अगर इसको तैयार करना चाहते हैं तो खुद भी तैयार कर सकते हैं। आप शुरुआत में अगर कहीं से मंगा लो 10-20 पौधों की व्यवस्था कर ले, उसके बाद में आप खुद भी इसका कर सकते हैं। आगे से आगे जो पौधे हैं
और उसका बीज है वो आपको मिलता रहेगा और अच्छी पैदावार है वो भी आपको इससे मिलती रहेगी। अब बात करते हैं काजू के पौधे का रोपण है वो कैसे किया जाए। काजू के पौधे को वर्षा के काल में ही लगाना चाहिए, मतलब जो बारिश का समय है उसी समय आपको इसको लगाना चाहिए। तैयार गड्ढों में पौधा रोपने के बाद थाला बना देते हैं तथा थालों में खरपतवार की समय समय पर निकाई गुड़ाई है वो करते रहना चाहिए। और जल संरक्षण के लिए थालों में सूखी घास या पलवार है वो बिछा देते हैं। तो ये थाला किसे बोलते हैं मैं बता देता हूँ आपको। थाला होता है जो अपन पौधा लगाते हैं उसके चारों ओर जो मिट्टी का अपन गोल राउंड बनाते हैं और जिसमें पानी वगैरह भरते हैं या खाद वगैरह जो भी डालते हैं तो उसको ये थाला बोलते हैं। और उसके ऊपर पानी वगैरह डाल के, मतलब पानी जब अपन डाल देते हैं तो उसके ऊपर सूखी घास वगैरह डाल देंगे तो ये पानी का संरक्षण होता रहेगा, मतलब पानी है वो कम सूखेगा। क्योंकि धूप में पानी है वो सूख जाता है तो कम सूखे, इसके लिए अपन उसके ऊपर सूखी घास वगैरह है वो डाल देते हैं। तो एक इस हिसाब से आपको काजू के पौधे का रोपण है वो करना है। अब आगे बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की, कि काजू के पौधे के अंदर कब खाद देना होता है, कब दवाई देनी होती है, उसके बारे में भी अपन जान लेते हैं। हर साल पौधे को 10 से 15 किलोग्राम गोबर की खाद है वो देनी चाहिए। उसके साथ ही रासायनिक उर्वरक की प्रयुक्त मात्रा है वो भी आपको देनी चाहिए। पहले वर्ष 300 ग्राम यूरिया देना है, 200 ग्राम रॉक फास्फेट देना है और 70 ग्राम म्यूरेट और पोटास प्रति पौधे की दर से आपको देना चाहिए। ये पहली साल है। दूसरी साल इसकी मात्रा है वो दोगुनी कर देनी चाहिए। वहीं अगर 3 साल का जब पौधा हो जाए और वो फल वगैरह देना चालू कर दे उस समय आपको 1 किलोग्राम यूरिया, 60 किलोग्राम रॉक फास्फेट और 200 ग्राम म्यूरेट और पोटास है प्रति वर्ष मई और जून के महीने में आपको देना चाहिए। और दूसरा है सितंबर अक्टूबर के महीने में आधा आधा बांट के 2 बार है आपको देना है। तो सबसे मेन है अपना 10-15 किलोग्राम गोबर खाद है वो हर साल आपको देना ही देना है इसको। बाकी जो आपका रासायनिक है उसमें यूरिया दे सकते हैं, रॉक फास्फेट दे सकते हैं और म्यूरेट है, उनको तीनों को मिला के आप इसको दे सकते हैं। मई जून के महीने में और सितंबर अक्टूबर के महीने में आप 2 बार इसको दे सकते हैं। अब बात करते हैं काजू के पौधे की छटाई कटाई है वो कब करना रहता है। काजू के पौधे को प्रारंभिक अवस्था में अच्छा आकार देने की ज़रूरत होती है, उसके लिए इसकी समय समय पर छटाई है वो करते रहना चाहिए। पौधे को अच्छा आकार देने के लिए बाद में सूखी रोग एवं कीट ग्रसित तथा केंची शाखाओं को काटते रहना चाहिए। बीच में अगर किसी शाखा है वो सूख गई है या कुछ पे कीट लग गए या किसी प्रकार का रोग लग गया तो उसको काट के पेड़ से वो हटा देना चाहिए अपने को। कोई भी शाखा अगर सूख रही है तो उसकी कटाई करके अलग कर देना है पेड़ से। बाकी जिस प्रकार का आप आकार देना चाहते हैं उसी आकार का आप उसमें आकार दे सकते हैं। तो अगर आकार देना है तब आप इसकी कटाई छटाई कर दें, वैसे ज़्यादा कटाई छटाई की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये पौधा है 3 साल में पूरा ग्रो कर जाता है, बहुत ही अच्छी स्पीड से ये पौधा है ग्रो करता है, मतलब अच्छा बढ़ता है ये पौधा ग्रो करने की स्पीड है बहुत ही ज़्यादा है। तो आप अपनी व्यवस्था के अनुसार इसकी कटाई छटाई है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं फसल की तोड़ाई है या उपज है वो कितनी होती है। तो काजू में पूरे फल की तोड़ाई नहीं की जाती है, केवल गिरे हुए नट को एकत्रित किया जाता है और इसे धूप में सुखाकर तथा जूट के बोरों में भरकर ऊंचे स्थान पर रख दिया जाता है। प्रत्येक पौधे में लगभग 80 किलोग्राम नट प्रतिवर्ष है आपको प्राप्त हो जाएगा। पहले शुरुआत में 2 साल बाद में ये फल देना चालू करता है, तो 2-3 साल बाद में आपको कम पैदावार होगी, लेकिन जैसे ही आपका पौधा है पूरा बड़ा हो जाएगा उसके बाद में एक पौधे से आपको 80 किलोग्राम काजू है वो मिल जाएगा। इस प्रकार 1 हेक्टेयर खेत में अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आपको 50 से 85 क्विंटल काजू है वो प्राप्त हो जाता है, जिसका प्रसंस्करण करने के बाद में खाने योग्य काजू है प्राप्त हो जाता है। तो बात करें अगर इसकी पैदावार की तो इससे पैदावार है बहुत ही ज़्यादा होती है। 80 किलो काजू है आपको एक पौधे से मिल जाएगी। और अगर 1 हेक्टेयर में आप इसके बाग वगैरह लगा लेते हैं तो 50 से 85 क्विंटल काजू है आपको आराम से प्राप्त हो जाएगी। और बाज़ार में इसका भाव वो भी बहुत ही अच्छा रहता है, लगभग 1000 रुपये किलो के आसपास है रहता है। अगर थोक में भी आप इसको बेचना चाहोगे तो 600-700 रुपये आसानी से आपको इसका मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से आप भाव लगा सकते हैं। अगर 1000 रुपये बिक रहा है एक पौधे से, अगर 80 किलो मिल रहा है तो ये 80,000 रुपये आपको एक पौधे से कमाई है वो हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा मुनाफा देने वाला है। अगर आपने इसके 100 पेड़ भी लगा लिए तो आप आराम से बहुत अच्छा मुनाफा है इससे कमा सकते हैं। और ये पौधा है, सबसे अच्छी बात है, आप अगर एक बार लगा लोगे तो आपकी आने वाली 5 पीढ़ियाँ हैं बैठे बैठे खाएगी। बहुत अच्छा पैदावार देता है और जैसे जैसा पौधा जितना बड़ा होता जाता है वैसे वैसे इसकी पैदावार है वो भी बढ़ती जाती है।
तो हमने काजू की खेती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी ये दे दी है। फिर भी अगर कुछ पूछना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि किसान भाइयों के लिए ऐसे ही नई नई वीडियो रोज़ाना हम लेकर आते रहते हैं, ताकि आप अपनी आमदनी भी बढ़ा सके। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।